नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा सत्य क्या। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतराग देवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। हम कक्षा शुरू करने से पहले प्राणायाम करेंगे 3 बार। सभी सीधे बैठ जाए। लंबी गहरी श्वास लेकर भंवर की गुंजन करनी है। रिलैक्स हो जाए सभी। नॉर्मल ब्रीथ। गई कक्षा में हमने बहुत सारी नई चीजें जानकारी ली थी, तो मैं फटाफट उसका एक ब्रीफ रिवीजन दूंगी एंड फिर हम नई चीज की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले योग साधना के अधिकारी की चर्चा की थी, जिसमें अपुनर्बंधक शब्द का प्रयोग योग ग्रंथों में सर्वप्रथम बार हुआ है। आगम में ये शब्द कहीं पर भी नहीं है। पूर्वाचार्यों की देन है ये शब्द, जिसमें पुनः बंधन नहीं करने वाली आत्मा को अपुनर्बंधक कहते हैं। और किसका पुनः बंधन न होगा फिर कभी भी, तो वह मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं होगा। यानी अब जीव अपने अंतिम वर्ल्डी साइकिल में आ गया है और मोहनीय कर्म का जो उत्कृष्ट स्थिति है वो अनंत संसार का कारण है। तो वो अनंत संसार तो उसका होगा नहीं, एंड सो उस आत्मा को अपुनर्बंधक कहते हैं, जिसे चरमावर्ती कहो शुक्ल पाक्षिक कहो, ये सब जो है पर्यायवाची में ही यूज होते हैं। ये और ये एक्चुअली में एक वर्ड वापस बोलो, अपूर्णक है या अपूर्णर है? अपुनर अपूर्ण। अपुनर अपुनर अपुनर्बंधक। तो ये जो अपुनर्बंधक आत्मा है, ये इसकी जो अवस्था होती है ये मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच की अवस्था है ना। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व और चौथा गुण स्थान है सम्यक्त्व का। तो जीव पहले से सीधे चौथे में ही जाता है। तो ये बीच की स्थिति है कि मिथ्यात्व का अंत आ रहा है और सम्यक्त्व का उदय होने वाला है। ऐसी वाली जो स्थिति है ये अपुनर्बंधक की स्थिति है। फिर दूसरे अधिकारी में हमने चर्चा की थी भिन्न ग्रंथि की, यानी इस आत्मा ने अब सम्यक्त दशा को प्राप्त कर लिया है और ग्रंथि भेद कर लिया है, जिसमें उसने पहली बार अपनी आत्मा का जो है वास्तविक साक्षात्कार, वास्तविक दर्शन प्राप्त कर लिया है। वह भिन्न ग्रंथि है, जिसे हम सिंपल या पॉपुलर शब्द में सम्यक दृष्टि आत्मा कहते हैं। और सम्यक दृष्टि आत्मा ने अब अपना मोक्ष जो है निकट में ही नक्की कर लिया है। फिर कहते हैं कि अब जो तीसरे अधिकारी जो है वे चारित्री या व्रती या संयमी है, और ये जो है ये रियल स्टेज है योग साधना का।
ये भिन्न ग्रंथि प्रारंभिक है और उससे भी प्रारंभिक थी अपुनर्बंधक की स्थिति, किंतु जो मेन स्थिति है वो है चारित्र्य की। यहाँ से मुक्ति के लिए पुरुषार्थ आरंभ होता है ना। पहले तो दृष्टि खिलती है, फिर ग्रंथि भेद होता है, एंड फिर अब जो है पुरुषार्थ जगता है और वी पुट एफर्ट फॉर आवर अल्टीमेट फ्रीडम। तो ये जो अधिकारी है ये वास्तव में अपनी आत्म स्वभाव में लीन होता है, जिसके फलस्वरूप राग आदि कषायों का नाश हो जाता है और आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। तो ये 3 अधिकारी थे। फिर 4 प्रकार के योगी थे, कुल योगी, गोत्र योगी, प्रवृत्त चक्र योगी और निष्पन्न योगी। कुल योगी में वे योगी है जिनकी जन्मों की साधना चल रही है, मतलब योग साधना उनकी आरंभ हो चुकी है और वो कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस आत्मा को कितने समय में मोक्ष होगा, है ना। हम देखते हैं हमारे जो 24 तीर्थंकर है इस वर्तमान काल के, जिसमें हम देखते हैं आदिनाथ प्रभु के 13 भव हुए सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद, शांतिनाथ प्रभु के 12 भव हुए, फिर कहते हैं नेमिनाथ के 9 भव हुए, पार्श्वनाथ के 10 भव हुए और महावीर प्रभु के 27 भव हुए। तो ये जो 5 तीर्थंकर है इनको आप कुलयोगी कह सकते हैं, इनके पूर्व के जन्मों की जो साधना है, क्योंकि जब तक इन्होंने मोक्ष नहीं प्राप्त किया है उसके पहले जो जितने जन्म लगे उनको, तो वो सब में वे कुलयोगी कहलाए जब भी उन्होंने साधना की। और जो बीच के जो जितने भी तीर्थंकर थे, यानी ये 5 माइनस कर दो तो शेष 19 तीर्थंकर है, उनके तो केवल 3 ही जन्म हुए। एक जन्म में उन्होंने जो है सम्यक्त्व प्राप्त किया और तीर्थंकर नामकरण भी बांध लिया, फिर दूसरा बीच का एक भव किया और फिर तीसरे में तीर्थंकर बन गए। तो ये डिपेंड करता है, कोई कोई आत्मा जो है सम्यक तो प्राप्त करके निकट में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेती, तो किसी को 27 जन्म भी लग सकते हैं। तो जिसको भी जितने भी जन्म लगेंगे, जन्मों जन्मों तक जब साधना चलती है तो उस साधक को कुल योगी कहते हैं। फिर दूसरे में गोत्र योगी थे कि जिनके अंदर योग साधना की योग्यता ही नहीं होती है, उनके इर्द गिर्द वैसा वातावरण अवश्य होता है और वे जो है सारे योगी जैसा जीवन जी रहे वैसे जीते भी है बाह्य तरफ से, किंतु अंतर में उनकी साधना खिलती ही नहीं है क्योंकि उनमें वो योग्यता ही नहीं होती है। तीसरे थे प्रवृत्त चक्र योगी, जो अहिंसा आदि व्रतों में प्रवृत्त हो जाते हैं, यानी चारित्र धर्म अंगीकार कर लेते हैं, वृत्ति धर्म में आ जाते हैं और फिर इसमें जो है अब वे योग साधना में लीन होते होते उनके 4 स्टेजेस होते हैं, इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिर और सिद्धि। तो प्रवृत्त चक्र योगी जो है इच्छा यम और प्रवृत्ति यम, ये 2 यम से गुजरते हैं और जो अंतिम निष्पन्न योगी है वे स्थिर यम और सिद्धि यम को प्राप्त करते हैं। तो प्रवृत्त चक्र योगी जब चारित्र में प्रवृत्त हो जाता है तो वो 3 स्टेजेस से गुजरता है, योगावंचक, क्रियावंचक और फलावंचक। तो योगावंचक जो होता है उसको वो सारे उत्तम संयोग प्राप्त होते हैं और ऐसी आत्माएं उनके जीवन में आती है जिनकी वजह से उनका जीवन का टर्निंग पॉइंट आ जाता है और उनकी साधना आरंभ हो जाती है, उनको सही साधना समझ आती है। तब तक वो बस ऐसी ही क्रियाएं कर रहे होते हैं, किंतु सही क्रिया और सही दृष्टि तब शुरू होती है जब योगावंचक की स्थिति आती है। और फिर जैसी दृष्टि खिलती है और मार्ग मिल जाता है तो फिर क्रियावंचक की स्थिति यानी नाउ राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग शुरू हो जाती है और फिर फलावंचक में राइट फ्रूट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 स्टेजेस से प्रवृत्त चक्र योगी गुजरते हुए अंत में निष्पन्न योगी बन जाता है, यानी जिसकी योग साधना सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर जो 2 यम है, स्थिर यम और सिद्धि यम, तो इन दोनों यमों, मतलब 4 यम में से 2 प्रवृत्त में है और शेष 2 जो है निष्पन्न में है। और इस तरह से ये 4 प्रकार के योगी हुए। फिर हमने विविध प्रकार की योग व्याख्याएं की थी अलग अलग क्लासिफिकेशंस में, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन था सर्व धर्म व्यापार योग। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे वाइड रेंज वाला क्लासिफिकेशन है, मतलब इतना व्यापक कर दिया है, इतना इसको मतलब विशाल कर दिया है कि वो हर क्रिया, हर वो कार्य, हर वो एक्शन, हर वो रिचुअल जो आपको मोक्ष से जोड़ती है ना, मोक्ष को जोड़ने वाली हर एक धर्म क्रिया जो है वो योग साधना कहलाती है। एंड दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, सर्व धर्म व्यापार योग। अगर आप माला फेरते हुए भी अगर मोक्ष से जुड़ते हो, यदि आप भगवान की पूजा करते हुए मोक्ष से जुड़ते हो, यदि आप सामायिक करते हुए मोक्ष से जुड़ते हो, आप तप करते हुए जुड़ते हो, जो भी क्रिया, जो भी रिचुअल, जो भी धर्म के नाम पर जो भी प्रैक्टिस करते हो, एंड इफ इट लीड्स टू यू टुवर्ड्स लिबरेशन, देन इट इज योग साधना। एंड इसीलिए इसमें
जो है सर्वधर्म व्यापार योग कहा गया। फिर दूसरे में हमने प्रणिधान आदि पंच योग का जो है 5 क्लासिफिकेशंस पढ़ा था, जिसमें प्रणिधान योग में जो है धार्मिक क्रियाएं पहले कर रहा था पर अब कॉन्शियसली करता है, एंड सो ये प्रणिधान योग है। फिर प्रवृत्ति योग में वो सारी चंचलताओं से मुक्त हो जाता है। फिर विघ्नजय योग में उसके जितने भी विघ्न आते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी, जितने भी तृषा आदि जो भी परिशय है, वो सारे परिशयों का भी जय करने की क्षमता आती है। और फिर चौथे में सिद्धि योग था, जिसमें तत्व भूमिका का निर्माण हो जाता है, यानी यहाँ पर तत्व का साक्षात्कार होता है। और विनियोग में तत्व के साथ एकाकार हो जाता है, यानी अब जो है आत्मा का आत्मा में मिलन हो जाता है। तो ये जो है विनियोग की स्थिति है, जो अंतिम मुक्ति की स्थिति है। फिर हमने निश्चय योग और व्यवहार योग, ये 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। निश्चय योग जो है निवृत्ति धर्म है, और व्यवहार योग जो है प्रवृत्ति धर्म है। तो आप जब भी एक्शंस परफॉर्म करते हो तो आप व्यवहार योग साधना में है, और जब आप ध्यान और कायसर्ग में लीन हो जाओगे तो वो निश्चय योग होगा। और व्यवहार योग ही आपको निश्चय योग तक ले जाएगा। अगर आप बिना व्यवहार योग से डायरेक्ट निश्चय योग में जाना चाहते हो तो आप ध्यान कर ही कहाँ सकते हो। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज्यादा हम ध्यान करने की क्षमता कहाँ है हम में, क्योंकि व्यवहार योग का बेस नहीं होगा तो निश्चय योग की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। सो व्यवहार अरे योग इज द फाउंडेशन, एंड निश्चय योग इज द रियल साधना, एंड दिस विल लीड यू टू मोक्ष। ओके, तो इच्छा आदि त्रिविध योग की ओर बढ़ रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं हमारे, ओके, सो जो पहला स्टेज है इच्छा योग है, जिसमें योग साधना की इच्छा जन्म ले जाती है। और वो इच्छा भी कैसी होती है, तीव्र अभिलाषा, ऐसे ऊपर ऊपर की इच्छा नहीं, अंदर से जो है एक जो दीवानगी जगती है, वो इच्छा योग है। तो संसार में लिप्त व्यक्ति, कषाय में विषय में व्यस्त व्यक्ति, अगर उसके अंदर योग साधना की इच्छा जन्म भी ले तो वो भी योग साधना का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इसीलिए उसको फर्स्ट स्टेज कह दिया, कि वेयर यू गेट अ डीप डिजायर, है ना, जहाँ पे आप जो है मतलब तालावेली जगती है आप में कि मुझे योग साधना करनी है, मुझे संसार से मुक्त होना है। यू बिकम डेस्परेट टू गेट लिबरेटेड, ऐसे समझ सकते हो आप। और इच्छा योग में जो है आपका इंटेंशन प्योर हो जाता है, बट आपकी प्रवृत्तियां अशुद्ध हो सकती है ना। आपको इच्छा हो गई है कि मैं मुक्ति के लिए इफर्ट करूं, बट आपके इफर्ट्स जो है वो रॉन्ग इन डायरेक्शन में हो सकते हैं, रॉन्ग मेथड हो सकता है, बट आपका जो आशय है, उद्देश्य जो है वो सही हो जाता है इच्छा योग में। एंड फिर शास्त्र योग सेकंड स्टेज है, जिसके अंदर व्यक्ति शास्त्र का आलंबन लेकर अपनी सारी प्रवृत्तियां जो है शास्त्र सम्मत करता है, यानी अब इंटेंशंस के साथ साथ रिचुअल्स भी, परफॉर्मेंस भी, एक्शंस भी जो है राइट होने लगते हैं शास्त्र योग में। ओके, एंड द लास्ट स्टेज इज सामर्थ्य योग, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इच्छा योग एंड शास्त्र योग वाज जस्ट ओनली द बेस, एंड द रियल साधना बिगिंस व्हेन सामर्थ्य योग के अंदर आप प्रवेश कर जाते हो। और सामर्थ्य योगी जो है वो जो 7वें गुण स्थानवर्ती जीव ही सामर्थ्य योगी कहलाता है। उसके पहले की जो भी 4th 5th 6th जो भी गुण स्थान है, ये सब इच्छा योग और शास्त्र योग के अंदर मतलब गिना जाता है। सामर्थ्य योगी वो है जिसकी आत्मा का सामर्थ्य जग जाता है, अब उसका वीर्य पूरी तरह से जग जाता है, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति जो है पूरी तरह से अप्लाई हो जाती है अपने स्वरूप में रमण करने की। और तब जीव जो है जब उसमें फोकस्ड हो जाता है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, तो श्रेणी आरंभ हो जाती है, और कुछ ही समय में उसको केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला होता है। तो केवल ज्ञान से पूर्व की जो स्थिति है वही सामर्थ्य योग की बिगिनिंग स्टेज है। एंड उस समय में कहते हैं आचार्यों ने नए शब्द का प्रयोग किया है, वो है प्रातिभ ज्ञान। ये यहाँ पर नोटिस करना है, बिकॉज वी ओनली नो 5 टाइप्स ऑफ ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन पर्यव एंड केवल। बट ये जो ज्ञान है ये केवल ज्ञान के पूर्व की अवस्था है। जैसे सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है ना, उषा काल जिसको हम कहते हैं, तो वो जो स्थिति है, जो संधि काल है, रात और दिन के बीच का जो स्थिति है, यानी सनराइज अभी तक हुआ नहीं है, बस हल्का हल्का उजाला हुआ है, तो वो वाली स्थिति प्रातिभ ज्ञान की है। और प्रातिभ ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको अवश्य ही कुछ ही समय में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला होता है। तो यहाँ पे एक नए ज्ञान की चर्चा की आचार्यों ने। एंड देन उसके बाद
कहते हैं कि सामर्थ्य योगी जो है श्रेणी का जब संपूर्ण समापन होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है तो धर्म सन्यासी की स्टेज में पहुंच जाता है। सो नाउ जितने भी हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे प्रवृत्ति में जो थे वो सारे खत्म हो जाते हैं एंड पूरी तरह से आत्मा जो है निवृत्ति की स्टेज में रेस्ट करती है। एंड सो धर्म सन्यास का है क्योंकि धर्म हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में जो कि हम बेसिक लेवल के जो धार्मिक पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं, हम लोग जो है धर्म को क्रिया मानते हैं, आचार मानते हैं, राइट? जबकि धर्म हमारा सहज स्वभाव है, वस्तु सहावो धम्मो, है ना? तो जब तक हम उस स्वभाव की स्थिति तक नहीं पहुंचते तब तक हमारे लिए धर्म रिचुअल्स है। तो फ्रॉम दैट रिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि सामर्थ्य योगी सेकंड में जब प्रातिभ ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान एंड केवल ज्ञान के बाद धर्म सन्यासी हो जाता है। एंड कहते हैं कि फिर आयुष्य के अंत तक धर्म सन्यासी रहता है और फिर जब मन वचन काय तीनों योगों का भी जब सन्यास हो जाता है तो वो योग सन्यासी कहलाता है, जो कि शैलेशीकरण की अवस्था है। एंड फिर उसके बाद वो जब मोक्ष की ओर बढ़ जाता है तो वो सर्व सन्यासी कहलाता है, यानी अभी धर्म सन्यास भी हो गया, योग सन्यास भी हो गया। तो सारी प्रवृत्तियों से पूर्ण मुक्त, फिर सारे योग से भी पूर्ण मुक्त। ठीक। तो ऐसी स्थिति में वो पहुंच जाता है। एंड तो ये था सामर्थ्य योग की व्याख्या जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। आई जस्ट रिपीटेड दिस अगेन। एंड नाउ वी आर एंटरिंग टू द न्यू क्लासिफिकेशन टुडे एंड दैट इज अध्यात्म आदि पंचविध योग। है ना? इसमें अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग और वृत्ति संशय योग, ये 5 क्लासिफिकेशंस में पूरी योग साधना को बताया है। अध्यात्म योग वो है जिसके अंदर साधक जो है अनुव्रत महाव्रत आदि का पालन करता है, तत्व चिंतन में उतर जाता है एंड इमोशंस में मैत्री प्रमोद आदि भावनाएं रहती है उसके अंदर। और ऐसे मतलब कहते हैं कि ऐसे धीरे धीरे जो है उसकी आत्मा में निर्मलता बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी अब वो आत्म साधना में जब वो अपना स्टेप भर लेता है, कदम रख देता है, दैट इज अध्यात्म योग। सो अधि आत्मा मतलब आत्मा की तरफ। सो संस्कृत मीनिंग भी करते हैं अगर क्या बोलते हैं एटिमोलॉजी अगर अध्यात्म शब्द का है तो जो आत्मा के निकट ले जाए उसको अध्यात्म कहते हैं। तो आत्मा के निकट जाने वाली जो भी प्रवृत्तियां है वो अध्यात्म योग है। एंड फिर इसमें अंदर क्या क्या आते हैं तो बोले जप मंत्र साधना, आत्म संप्रेक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन करना, देव वंदन आदि करना, है ना? संध्या कालीन जो हम त्रिकाल प्रभु की पूजा करते हैं, गुरु वंदना करना, फिर भावनाओं को चिंतन मनन करना, ये सब चीजें जो है अध्यात्म योग में शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं सेकेंड स्टेज आता है भावना योग जो इससे और डीपर है। यानी अब आप आपकी साधना दिल से होगी, हृदय से जुड़ जाएगी और हृदय के अंदर क्या क्या भावनाएं चलेगी, इसलिए इसका नाम भावना योग है कि इसमें तरह तरह की भावनाएं आती है जिसमें आत्मा ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, चारित्र तप वीर्य स्वभावी है, आत्मा वैरागी स्वभावी है। तो इस तरह से जब वो 5 भावनाओं में उतरता है, फिर कहते हैं कि 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं में जब बहता है, फिर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के जो 4-4 भेद है, वे 8 प्रकार की भावनाएं हैं। फिर कहते हैं कि अनित्य, अशरण आदि 12 प्रकार की भावनाएं हैं। इन सब भावनाओं का आलंबन लेकर अंदर ही अंदर उसके मन में जो है इंट्रोस्पेक्शन चलते रहता है ना? आत्म संप्रेक्षण करो या आत्म विश्लेषण कहो या सत्य को जानने का प्रयास कहो, है ना? ये सारी जो है भावना योग के अंदर जो है टोटली भाव संबंधी, क्योंकि जैन धर्म क्रिया प्रधान धर्म नहीं है, भाव प्रधान धर्म है। क्रिया शुड प्योरीफाई और भाव, तभी वो क्रिया सक्सेसफुल मानी जाती है। अदरवाइज इफ दिस क्रिया डजंट लीड यू टू प्योरीफाई योर भाव देन दैट क्रिया इज ऑफ नो यूज। उसको हम व्यायाम कह सकते हैं, खाली व्यायाम है, फिजिकल क्या बोलते हैं, शारीरिक व्यायाम है या शारीरिक परिश्रम है, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है अगर आपकी भाव शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि जैन धर्म क्रिया प्रधान नहीं भाव प्रधान धर्म है। अगर आपके भाव सही हो जाएंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो क्रिया करते हुए अध्यात्म योग में क्रिया कर रहे हो और भावना योग में भाव शुद्ध हो रहे हैं। एंड नाउ इन द थर्ड स्टेज जो है साधक जो है ध्यान योग में पहुंच जाता है, जैसे जैसे उसकी भावना में एकाग्रता हो जाती है। सो नाउ इसकी स्थिरता आ जाती है, बैलेंस्ड हो जाता है, डिविएशन चंचलता जो भी है वो खत्म हो जाती है और वो एकाग्र हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं ध्यान योग। सो भावना योगी ही ध्यान योगी बन सकता है।
तो अगर आपके अंदर चिंतन मनन चलता है, आपके विचारों में चिंतन मनन आपका फर्स्ट स्टेज चलेगा एंड फिर उस चिंतन मनन में डीप भावनाओं का चिंतन चलेगा। भावनाओं में आप भावित होंगे एंड भावनाओं में भावित होने के बाद थर्ड स्टेज में आप उसमें पूरी तरह से फोकस्ड या एब्जॉर्ब्ड या एकाग्र हो जाओगे एंड दैट इज कॉल्ड एज ध्यान योग। तो ध्यान योग में दीपक के लौ की भांति जो साधक है, उसका एक ही विषय पर जो है चैनलाइज़ हो जाता है पूरा माइंड, है ना? पूरा मन जो है एक ही चीज़ में, एक ही वस्तु विषय में जो है एकाग्र हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज़ ध्यान। एंड फिर कहते हैं कि आत्मा में ध्यान से सूर्य जैसा तेज प्रकटता है। तो जैसे-जैसे वो ध्यान की लीनता बढ़ती है एंड दीर्घता बढ़ती है, तो द लिमिट ऑफ टाइम एंड द लिमिट ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट या योर अब्ज़ॉर्प्शन ये हो जाता है। ये जब बढ़ जाता है तो आपके जो है ऑरा जो है वो बोलते हैं बहुत ही रेडिएंट हो जाती है ना? रेडियंस जिसको हम कहते हैं शुद्ध लेशा जिसकी हो जाती है। तो वो स्थिति ध्यान योग की स्थिति है और फिर ध्यान के फल क्या है? तो फल है समता एंड इसीलिए चौथा स्टेज बताया समता योगी। जो समता योग में आत्मा जब पहुँच जाती है, तो उसको शत्रु और मित्र में भेद नहीं दिखता। मणि और पत्थर में भेद नहीं दिखता, सोना और मिट्टी में भेद नहीं दिखता। हमें तो सोना हो तो हमारी आँखें ऐसे ओपन हो जाती है और मिट्टी हो तो कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे सामने चिंतामणि रत्न हो, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं और ऐसे एक पत्थर साधारण सा हो तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये जो समता योगी है, वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसको ऊँच-नीच, अच्छा-बुरा प्रेशियस एंड क्या बोलते हैं अनप्रेशियस या वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल ऐसे वो सारे भेद खत्म हो जाते हैं। सो आई रिपीट इसकी माध्यस्थ वृत्ति होने से शत्रु मित्र मणि पत्थर सोना मिट्टी आदि सब में तटस्थ भाव हो जाता है। कोई भेद नहीं दिखता उसको। उस दृष्टि में से भेदभाव हट जाता है एंड उसके फलस्वरूप क्या होता है, ये समता योगी को लब्धियाँ प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे योग साधना की जो सिद्धियाँ बोलते हैं, जो विशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं वो पराभौतिक जो लब्धियाँ है, वो यहाँ प्रकट हो जाती है। किंतु समता योगी की जो वंडरफुल क्वालिटी ये है कि उन लब्धियों का प्रयोग करने की उसको ना तो इच्छा होती है और ना ही उसकी आवश्यकता रहती है। उसके पास वो सारी विशिष्ट शक्तियाँ, वो सारे मिरेकल्स, वो मैजिकल पावर्स होते हैं बट वो कभी भी उसको ना तो यूज़ करना चाहता है और ना ही उसको यूज़ करने की इच्छा भी जगती है। फिर कहते हैं कि ये समता योगी ही जो इस लब्धियों के प्राप्त होने के पश्चात भी उससे भी जो है भिन्न यानी उसमें भी वो तटस्थ है, उसको वो लब्धियाँ भी उसको लुभाती नहीं है ना? तो ये व्यक्ति जो है वो इस श्रेणी में चढ़ने वाला जीव है एंड वो घाती कर्म को क्षय करने वाला जीव है समता योगी। एंड द लास्ट वन इज़ वृत्ति संक्षय योग। तब समता योग के बाद सारी लब्धियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला जीव जब श्रेणी में चढ़ जाता है, तो उसकी सारी संसार की जो वृत्तियाँ हैं, सारी चित्त में पड़ी हुई वृत्तियाँ नहीं आप सिंपल शब्दों में कहो तो सारे संस्कार, है ना? आहार का संस्कार है, मैथुन का संस्कार है, भय का संस्कार है, निद्रा का संस्कार है, परिग्रह का संस्कार है ना? एक बच्चा भी कोई चीज़ पकड़ता है तो देता नहीं, परिग्रह की संज्ञा है। तो ऐसे ही मतलब ये सारी संस्कार हमारे अंदर बहुत गहराई में है तो वृत्ति संशय योग में वो सारी वृत्तियाँ, वो सारे संस्कार हट जाते हैं एंड जीव जो है 13वें गुण स्थान में पहुँच जाता है, जहाँ पर घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय हो जाता है और फिर बढ़ते-बढ़ते ऐसी स्थिति में आता है, जहाँ आत्मा और कर्म का संयोग भी सदा-सदा के लिए निर्मूल हो जाता है। कहते हैं कि वृत्ति संशय देखा जाए तो शुरू में ही आरंभ हो जाता है, जैसे आप अध्यात्म योग में प्रवेश करते हो, वहाँ से ही आपकी वृत्तियाँ, आपके संस्कार में आप नए धर्म के संस्कार डाल रहे हो, है ना? संसार में जीने के जो संस्कार थे, उसके ऊपर आप धर्म के संस्कार जो है नई तरीके से उनको एस्टैब्लिश कर रहे हो। तो वृत्ति संशय ऑलरेडी बिगिन्स इन द अध्यात्म योग ओनली। तो वहाँ पर आप संस्कार को डालते फिर अंत में ऐसी स्थिति में आते हैं कि संसार की सारी वृत्तियाँ का क्षय हो जाता है और आत्मा अपने स्वभाव के संस्कार में आ जाती है। एंड दिस इज़ द अंतिम एंड क्या बोलते हैं इसका फुलेस्ट स्टेज है, कंप्लीट स्टेज है वृत्ति संशय योग। अब कहते हैं कि ये वृत्ति संशय योग होने से जीवन मुक्ति यानी 13वां गुण स्थान और विधेय मुक्ति यानी मन वचन काया से मुक्त की अवस्था यानी 13वें और 14वें गुण स्थान वाले ही वृत्ति संशय योगी कहलाते हैं। सो दीज वर द 5 क्लासिफिकेशंस
एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग, जो कि बहुत ही फेमस है अन्य संप्रदायों में भी, और हमारे आचार्यों ने भी इसका डेफिनेशन दिया है। कर्म योग में कहा है कि आवश्यक धार्मिक क्रियाओं का जो अनुष्ठान है, जिसमें मन, वचन और शरीर की सारी क्रियाएं जुड़ी हुई है, वो सारा जो है राग पूर्वक और बहुमान पूर्वक किया जाता है, उसको कर्म योगी कहते हैं। राग पूर्वक यानी परमात्मा की पूजा करना अच्छा लगता है, स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, धर्म की कोई भी प्रवृत्ति करना अच्छा लगता है, साधु संतों के पास जाना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है, जाप करना अच्छा लगता है, मतलब जो भी अच्छा लगता है, यानी राग पूर्वक क्रिया की जा रही है इस स्थिति में। एंड फिर कहते हैं कि उसके प्रति बहुमान भी है, यानी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत उसकी महिमा है, ऐसे लगता है कि संसार के सारे फिजूल के काम छोड़ के ये सारे काम करने चाहिए, तो इनके प्रति बहुमान है, तभी तो आप ये करोगे। एंड सो कर्म योगी जो है सारी क्रियाएं करता है धर्म की, राग पूर्वक, बहुमान पूर्वक। एंड सो इसको फल जो होता है वो है शुभ पुण्य कर्म का बंध कराता है। एंड कर्म योगी जो है वो मुक्तिदायक की स्थिति नहीं, यानी कर्म योग से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, जो व्याख्या यहाँ की है। जब आप स्वभाव कर्म की बात करोगे तो वो अलग बात हो जाएगी, जब आप निवृत्ति वाले धर्म की बात करोगे तो वो निवृत्ति कर्म जो है वो अलग हो जाएगा, या प्रवृत्ति कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्म योग की व्याख्या की है, जिसके अंदर कहा है कि ये प्रवृत्ति कर्म योग शुभ पुण्य बंध का कारक है, किंतु मुक्तिदायक नहीं है। फिर दूसरे में बताया ज्ञान योग, जो कि हम निवृत्ति धर्म की बात कर रहे थे, तो वो ज्ञान योग में डिफाइन किया है, और उसमें कहा है कि आत्मा की प्रतीति रूप शुद्ध तप ही ज्ञान योग है। यानी जब आप आत्मा के स्वरूप का आस्वादन करते रहते हो, आत्मा की प्रतीति होते रहती है आपको, तो आप ज्ञान योग में प्रवेश कर जाते हो, और फिर ज्ञान पूर्वक जो क्रिया या कर्म होता है उसको ज्ञान योग कहा है। ओके। एंड कहते हैं कि ज्ञान योग साक्षात मोक्ष का कारण माना गया है। एंड द लास्ट वन इज भक्ति योग। अब भक्ति योग में क्या है कि ये ज्ञान योग का एक डिफरेंट तरीका है। ज्ञान योग में जो है हम, जैसे एक महावीर का पद है और एक मीरा का पद है। महावीर ने आत्मा में परमात्मा को ढूंढ लिया और मीरा ने परमात्मा में आत्मा को ढूंढा। आई रिपीट, महावीर अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा को खोज लिए, एंड दैट वी कैन टेल इज ज्ञान योग। उन्होंने अपने में एक्सपेरिमेंट किया, तप किया, ध्यान किया, कायोत्सर्ग किया, और ऐसे करते करते वो अपनी आत्मा में परमात्मा को खोजे। अब मीरा जो थी वो कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार करती थी, और उस परमात्मा में उसने अपनी आत्मा को लीन कर दिया और अपने आप को कृष्ण में बना लिया, तो उसकी परमात्मा में आत्मा में खोज हो गई। तो इस तरह से ये भक्ति योग है जहाँ पे परमात्मा में समर्पण है। महावीर प्रभु ने आत्मा में समर्पण कर लिया अपने आप को, एंड मीरा ने परमात्मा में समर्पण किया। तो परमात्मा में समर्पण कर लिया यानी पर में समर्पण करना, यानी आपको क्या बोलते, पूरी तरह से उसमें डेडिकेट हो जाना है। तो वो जो कहते हैं कि समर्पण भाव जब बहुत ही अपनी पराकाष्ठा में हो, जब हाईएस्ट लेवल का जब समर्पण या भक्ति जगती है, तो कहते हैं कि जिसकी भक्ति हो रही है उस रूप में आप बदल जाते हो। जैसे अगर आप अरिहंत की भक्ति करते हो तो आप स्वयं अरिहंत हो जाते हो, तो वो कृष्ण की भक्ति करते करते स्वयं कृष्णमय हो गई, एंड शी बिकेम कृष्ण, राइट। तो अपना अस्तित्व खत्म हो गया, उसने अपने आप को कृष्ण के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ये भक्ति योग है। सो ज्ञान योग इज बेसिकली, सिंपल एग्जांपल्स में आपको बताया मैंने कि ज्ञान योग इज बेसिकली द पाथ ऑफ महावीर, एंड भक्ति योग इज बेसिकली, हम देख सकते हैं कि मीरा ने अपनी जो साधना है भक्ति में से शुरू की, कृष्ण को समर्पण करते हुए शुरू की, अंत में वो जो है अपने आप को पा गई। तो इस तरह से ये भक्ति योग का पथ है। तो जिसकी भक्ति होती है, अरिहंत आदि की भक्ति करते हुए तद रूप अपने आप को ढलते ढलते तद रूप जब प्रकट हो जाता है, तो भक्ति योग सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 योग थे। एंड अब बढ़ेंगे हम स्थान आदि 5 योग, एंड दिस क्लासिफिकेशन विल बी द लास्ट क्लासिफिकेशन। ओके। तो स्थान आदि 5 योग में सबसे पहले स्थान योग बताया है। स्थान शब्द का यूज केवल जैन दर्शन में मिलता है। स्थान योग कैसे हो सकता है? तो स्थान का तात्पर्य यहाँ आसन के साथ किया गया है, यानी जो आसन में हम बैठकर योग साधना करते हैं, जिसमें हम स्थिर हो जाते हैं। आसन का ऐसे तो संस्कृत में मीनिंग देखे तो आसन को ग्रहण करना यानी बैठ जाओ,
किंतु जैन शास्त्रों में बैठकर ही नहीं, खड़े होकर भी तो साधना हुई है। उत्कृष्ट साधना तो खड़े होकर मानी गई है। तो खड़े होकर, बैठकर और लेटकर तीनों स्थितियों में साधना होती है एंड इसीलिए यहाँ पर आसन वर्ड इतना पॉपुलर नहीं है, स्थान वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। स्थान जो है गति की क्या बोलते हैं, गति का निरोध जो है वो स्थान है, स्थिर हो जाना है। और इसीलिए हम कहते हैं ठाणेनम, मोनेनम, झाणेनम। ठाणेनम यानी स्थान से आप स्थिर हो गए एंड मोनेनम यानी आप मौन हो गए एंड झानेम यानी आप ध्यान में लीन हो गए। तो इस तरह से मन, वचन, काया का आपने जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो काया से आप स्थान, एक ही स्थान पर टिक गए और मौन से आपने वचन को वश में कर लिया एंड ध्यान से आपने मन को भी विलुप्त कर दिया, विलीन कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी जो कायोत्सर्ग की जो उत्कृष्ट तप की जो स्थिति है, उसमें इस प्रकार से मन, वचन, काया को हम जो है उससे पार जाते हैं, उससे परे जाते हैं। तो इसीलिए स्थान शब्द का प्रयोग क्या है, और स्थान योग में जो है आपकी आसन की साधना बताई गई है। यानी यहाँ पर आपको स्थिर बैठने का या स्थिर खड़े रहने का या स्थिर जो भी आपकी स्थिति जिसमें आप स्थिर हो जाते हो, जिसमें आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो चलती नहीं है। You just pause all the physical activities and you become just like a statue. तो ये स्थान योग होता है। और स्थान योग यानी अब आप जो है उस शरीर की चंचलता को समाप्त करने की साधना करते हो। मानो कि आप सामायिक लेकर बैठे हो, तो आप मिनिमम ऐसा टारगेट करो कि मैं 10 मिनट्स बिल्कुल हिले-डुले एकदम, कोई भी जो भी आसन आपको, वज्रासन, पद्मासन, जो भी आसन, अगर आप खड़े रह के कर सकते हो तो उसको खड्गासन कहते हैं। तो जो भी आसन में आप स्थिर हो जाओगे, स्थिर रहने का प्रयास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो उसको स्थान योग कहा है। So basically, this is your physical stability. That's all. And the second one is Urna Yog. उर्ण योग में जो है आप सूत्रों का आलंबन लेते हो। यानी अब आप जो है जैसे आपने अब किसी आसन में आप स्थिर हो गए, पर आपको ध्यान तो लग नहीं रहा है, तो आप नौकार मंत्र का आलंबन ले रहे हो, लोगस सूत्र का आलंबन ले रहे हो, या जो भी और भी कोई सूत्र या और भी कोई मंत्र जिसका आप, जिन शब्दों का, उर्ण यानी बेसिकली अक्षर, तो आप कोई भी अक्षर, सूत्र, शब्द का आलंबन लेते हुए अपने आप को स्टेबलाइज करते हो, देन दैट इज ऊर्ण योग। फिर तीसरे में आता है अर्थ योग। आपने जो शब्दों का या जो सूत्रों का आलंबन लिया, उसके अर्थ में जाना, यानी उसके मीनिंग के अंदर अपने आप को डिसॉल्व करना, दैट इज अर्थ योग। एंड फिर उसके बाद फोर्थ में आता है आलंबन योग। आलंबन योग में क्या होता है कि आप कोई भी आलंबन लेते हुए ध्यान करते हो। आलंबन में या तो भगवान की प्रतिमा हो या कोई फोटो हो या रे ऑफ सम लाइट या दीपक की ज्योति हो, उसमें आप एकाग्र हो जाते हो। यानी अब सूत्र भी नहीं रहा, अर्थ भी नहीं रहा, अब आप उससे भी पार साइलेंस में चले गए। यानी नो वर्ड्स, नो मीनिंग्स, है ना? आप एकदम साइलेंस, डीप साइलेंस में चले गए, पर आपने कोई चीज का आलंबन लिया है, तो वो आलंबन योग है। एंड द लास्ट इज अनालंबन, यानी अब बाहर का कोई आलंबन नहीं, अब केवल अपनी ही आत्मा का आलंबन है, अपने ही स्वरूप का आलंबन है, उसको कहते हैं अनालंबन योग, जिसमें आपके चित्त की पूरी एकाग्रता हो जाए। तो ये अंतिम योग है एंड इसी को हम समाधि कहते हैं। एंड इसी अनालंबन योग में हमें पहुंचना है। जब अनालंबन योग में आप पहुंचते हो, तो ही आप श्रेणी में बढ़ोगे एंड तो ही आप केवल ज्ञान की ओर बढ़ जाओगे। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के योग थे: स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलंबन, अनालंबन। ये योग विंशिका, षोडशक आदि ग्रंथों से लिया गया है। और हमने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा की। ये योग विंशिका, अध्यात्म सार, ज्ञान सार आदि ग्रंथों से लिया है। और अध्यात्म आदि 5 योग हमने किए: अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग, वृत्ति संशय योग। ये योग बिंदु से लिया है। ठीक है, तो ये इसका रेफरेंस था। एंड नाउ हम बढ़ेंगे आत्मा की 3 अवस्थाओं की ओर, कि योग साधना करने से पूर्व आत्मा की अवस्था क्या है, योग साधना में उसकी अवस्था क्या है, और योग साधना के पश्चात उसकी अवस्था क्या है। सो द बिगिनर, जो योग साधना में स्टेप ही नहीं किया है, बिगिनर भी नहीं कह सकता, बिगिनर से पूर्व की अवस्था समझ लीजिए, तो वो बहिरात्म की अवस्था है। बहिरात्म की अवस्था में क्या होता है, जीव जो है मिथ्यात्व के उदय से पूरी तरह से आत्मा के स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, अननोन टू द सेल्फ, एंड अपने आप को बॉडी मान लेता है। और उसका पूरा ध्यान खाली बॉडी, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे को कहाँ रहना है, मेरे को क्या लग्जरी, क्या फैसिलिटी, क्या कंफर्टेबिलिटी है, ये पूरा ध्यान खाली बॉडी कॉन्शियस में ही रहता है, अपना पूरा कॉन्शियसनेस। एंड इसीलिए इसको बहिरात्मा कहते हैं।
तो बहिरात्मा की स्थिति टोटली बॉडी कॉन्शियस की स्थिति है। फिर ये जो संसारी आत्मा, जो मतलब जिसको धर्म का स्पर्श भी नहीं हुआ है, ऐसी आत्मा बहिरात्मा की स्थिति वाला है। एंड देन द सेकंड इज अंतरात्मा, जहां पर मिथ्यात्व का नाश हो गया है, सम्यक्त्व प्रकट हो गया है, स्व पर का विवेक हो गया है, भेद विज्ञान की जो है स्थिति आ गई है, एंड शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव होने लगता है। तो वो स्थिति अंतरात्मा की है, जो कि वास्तव में साधक की अवस्था है। तो पहली संसारी अवस्था है, दूसरी साधक अवस्था है, एंड तीसरी जो है परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, नाउ द थर्ड इज परमात्मा। तो परमात्मा जो है वो सिद्ध अवस्था की स्थिति है, यानी कर्मों से मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, निर्विकल्प, परम आनंदमय जो है, उसमें लीन जो आत्मा है वो परमात्मा, यानी सिद्ध भगवंतों की आत्मा। तो बेसिकली तीन तरह की आत्माएं हैं, एक संसारी आत्मा है, दूसरी साधक आत्मा है, और तीसरी सिद्ध आत्मा है। संसारी आत्मा पूरी तरह से संसार में डूबी हुई है, इसलिए वो बहिरात्मा है। साधक आत्मा जो है वो अंतरात्मा की स्थिति है, जो अब संसार से मुक्त होने के लिए पूरी तरह से पुरुषार्थ कर रहा है। एंड परमात्मा वो स्थिति है जहाँ पर वो पहुंच जाता है अल्टीमेटली, एंड वहां पर जो है अल्टीमेट प्लेजर में, परम आनंद में वो अनंत काल तक लीन रहता है। तो ये तीन आत्मा की अवस्थाएं हैं, जो योग शास्त्र, अध्यात्म सार, मोक्ष प्राप्त, समाधि तंत्र, परमात्मा प्रकाश, ज्ञानार्णव, द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशिका, इतने सारे ग्रंथों में आत्माओं की इन 3 स्टेजेस की बात की। और भी बहुत सारे ग्रंथ है, मैंने तो थोड़े ही नाम लिए। तो ये आत्मा की 3 स्टेजेस है। एंड अब हम बढ़ेंगे अष्टांग योग की ओर, जबकि 7:50 हो गया है, सो आई डोंट वांट टू, मैं इसको नहीं छेड़ना चाहती। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ, जिसमें पतंजलि के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, और इनकी जो तुलना है, कंपैरेटिव स्टडी विद 8 योग दृष्टि, जो कि मित्रा, तारा, बला, दीपरा, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा, इन 8 दृष्टियों के साथ जो है कंपैरेटिव स्टडी हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। एंड तो फिर आज के लिए मैं यहीं पर अपना सेशन पूरा करती हूँ। तो वी एटलीस्ट नीड 5 मिनट्स टू डिस्कस, क्योंकि 7:55 को कक्षा अपने को छोड़नी है, राइट? सो नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। जिन आज्ञा विरुद्ध मेरे से कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम देति शासनम। प्लीज कम विथ योर क्वेश्चंस। मार साहब त्रिकाल वंदना। हाँ, जहाँ सुखम। अब ये आत्मा का मेरे को पूरा समझ नहीं आया। ये जो आत्मा की 3 स्थिति बताई, हाँ। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये आत्मा की 3 स्थिति है। जब आत्मा बाहर की दुनिया में ही है, अपने अंदर की कोई खबर ही नहीं है, मैं आत्मा हूँ इसकी उसको कोई जानकारी ही नहीं है, संसारी अवस्था में ही, कषाय और विषय में ही दिन रात बिता रहा है ना, अनादिकाल से वो उसी में जी रहा था और अब भी उसी में जी रहा है, तो वो बहिरात्मा है। एंड जिसको रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरे को क्या करना है, मेरी वास्तविक मेरा वास्तविक परिचय क्या है, और मेरा वास्तविक गोल क्या है, और उस तरफ जब आपका पुरुषार्थ आरंभ हो जाता है, तो वो साधक अवस्था, जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा। एंड देन आपकी साधना जब पूरी कंप्लीट हो जाती है और आप सिद्ध हो जाते हो, तो वो परमात्मा है, यानी सिद्ध की अवस्था है। यस। अभी समझ आ गई। हम्म। हाँ साहिब जी, हाँ, बोलिए दीपिका जी। हम एक्चुअली जैसे ये करने की कोशिश करते हैं ध्यान, शायद आपका एक रीसाउंड हो रहा है, एको हो रहा है कुछ, तो माइक क्या क्या प्रॉब्लम है? अब आ रही है आवाज ठीक से? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो हम कोशिश करते हैं ना, जैसे धीरे धीरे इस ओर, जैसे आपने बोला स्व में रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप बाहर से थोड़ा कट ऑफ होने शुरू करते हो धीरे धीरे, हम्म या शायद बाकी लोगों की बातें आपको इतनी कनेक्ट नहीं करती है, तो आप हम्म अपनी रहने की। लेकिन फिर भी सब लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि आप मतलब ऐसे बहुत भोले भाले से हो, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो किसी पे, या फिर आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो किसी का कुछ भी सुनकर लेना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी अगर गलत भी बोलता है, या फिर कोई अपने अनुरूप नहीं बोलता, गलत तो नहीं बोल रहा हो, लेकिन अपने अनुरूप हाँ बोल रहा है, हाँ, तो वेरी गुड। उसके गलत नहीं बोल रहा है, ये बात चीज आपने बहुत अच्छी पकड़ी है, इसको बोलते हैं रियल स्वाध्याय। कोई भी गलत कोई बोलता ही नहीं है, जब अपने प्रतिकूल हो जाती है तो हमें गलत लगता है, दैट्स ऑल। हाँ, वेरी गुड।
तो हम्म। तो तब एक्चुअली सबको ऐसे लगता है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप मतलब आप या तो समझ नहीं रहे हो आगे वाले का मतलब, या फिर इंटेंशन। हाँ। बहुत सीधे साधे से हो एक्चुअली में। हाँ। तो तो पर उस इसमें आपको समस्या क्या है? लोग क्या सोचे उसमें आपको क्या करना है? आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, आप कॉन्शियस हो गए हो कि मुझे कोई रिएक्शन नहीं देना है, जिसको जो बोलना है उसको अपने कर्म का फल मिलने वाला है। व्हाई डू आई हैव टू रिएक्ट एंड अगेन मैं क्यों कर्म के बॉन्डेज में आ जाऊं? जब यू बिकम कॉन्शियस तो दुनिया वाले आपके बारे में भोला भाला सोचे सोचे या ना समझ सोचे, आपको उसमें समस्या क्या है? समस्या मुझे तो नहीं है, पर ये घर वालों को है। को नहीं, लगता है। जब दुनिया कुछ बोल रही है आपको और आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो घर वाले जो बोल रहे हैं वहां पे भी फर्क नहीं पड़ना। लेट गो, समझने दो उनको। भोला भाला समझ रहे, ना समझ समझ रहे, मुबारक हो आपको जो समझना है। आई एम वेरी मच कॉन्शियस कि मेरे को कहाँ फोकस करना है और कौन सी चीज मेरे को सीरियस लेना है। मैं घर वालों की बात सीरियस लूं, या बाहर वाले मुझे बोल रहे उसको सीरियस लूं, या मेरे को जो मेरा गोल है मैं उसको सीरियस लूं, मैं किसको सीरियस लूं, ये मेरी चॉइस है। हाँ वही एक्चुअली में, लेकिन कभी कभी होता है ना, आपका ध्यान थोड़ा यहाँ अटक ही जाता 100%, कभी कभी क्या 1000 बार होगा ऐसे, क्योंकि हम अभी तो वीतरागी नहीं है ना, तो प्रभावित होंगे ही परिस्थितियों से। बट स्वाध्याय इसीलिए बार बार करना है ताकि परिस्थितियों में वापस ना उलझे और हम उसको करेक्ट करते जाए और हमारे ये धर्म के संस्कार को स्ट्रॉन्ग करते जाए। क्योंकि अब हम तो कुल योगी की स्टेज में आने आने चाहिए, हमको अगले जन्म में साधना कंटिन्यू करनी है हमको। सो हमको यहाँ से शुरू कर देना है, कदम भर देना है। सो इसलिए बार बार मिस्टेक्स एंड बार बार करेक्शंस। सो स्वाध्याय विल करेक्ट यू एंड मिस्टेक्स, आपको पूर्व के संस्कार के कारण मिस्टेक्स होते रहेंगे, बार बार आपको वापस उठना है। स्वाध्याय आपको खड़ा करेगा, दिशा दिखाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो एवरी प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ योर अज्ञान दशा एंड योर पूर्व के संस्कार, एंड एवरी सॉल्यूशन कम्स फ्रॉम योर स्वाध्याय। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान स्वाध्याय से नहीं होगा। एक और और छोटे छोटे जो ट्रूथ्स है ना, उनको हायर ट्रूथ से कट करो। जो छोटी छोटी बातें आपको उलझाती है, उसको हायर ट्रूथ से उसको ब्रेक कर दो। मतलब छोटी लॉजिक्स को हाई लॉजिक से ब्रेक करो। वो कहते हैं ना, बीरबल को जब अकबर अकबर ने चैलेंज रखा कि एक लकीर है उसको बिना मिटाए बड़ी, मतलब उसको छोटी कर दो, तो हाँ, उसने उस लकीर के साथ छेड़छाड़ नहीं की, उसने दूसरी लकीर बड़ी खींच दी, तो ये ऑटोमेटिक छोटी हो गई। तो अगर कोई भी तर्क हमें परेशान करता है, जैसे लोग हमें ना समझी समझ रहे हैं, या हम हमारा रिएक्शन को वो हमारी मूर्खता समझ रहे हैं, फूलिशनेस समझ रहे हैं, जो भी छोटी, वो छोटी लॉजिक है बहुत। इसका हायर लॉजिक क्या है कि उसको अपने कर्म का फल मिलेगा भैया, मैं अपने कर्म पे फोकस दूं। तो ये हायर लॉजिक से आपने छोटे लॉजिक को काट दिया, आपने इस लॉजिक को छोटा कर दिया। तो जब भी आप स्वाध्याय को खड़ा करोगे ना, तो लंबी लाइन हो जाएगी। तो आपकी संसार की सारी प्रॉब्लम जो है वो छोटी हो जाएगी। जब रियलिटीज में बात करोगे, जब आप अनित्य आदि भावनाओं को सामने रखोगे ना, अरे क्या है अनित्य, मतलब ये सब नश्वर है। आज जिस चीज को मैं इतना सीरियस ले रहा हूँ, 10 साल बाद ये कुछ मैटर भी नहीं करेगा। ये ऐसा भी प्रॉब्लम था क्या, इसके लिए मैं रोई थी क्या, इसके लिए मैंने झगड़े किए थे क्या, ये कोई मतलब ही नहीं है। मैंने यहाँ क्यों इन्वेस्ट किया अपना टाइम और एनर्जी। तो अनित्य भावना हायर लॉजिक है। तो जो भी आप शास्त्र का जो भी सिद्धांत वो खड़ा कर दोगे, तो संसार की सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी। यस। और एक क्वेश्चन है साहिब हाँ। जी। एक चीज है जिसका त्याग करके रखा है, हम्म। लेकिन और काफी टाइम तक बहुत सही भी चल रहा था, पर अब हम्म। तब जैसे आप बोलते हैं ना भाव से, तो अब हम्म। वो भाव में कहीं कहीं वापस आता है, जिसके लिए मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। बट मेरे से वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है एक्चुअली में, तो उसका क्या करूं? अगर अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके त्याग करने के बाद भी आपका पूरी तरह से उसी और ध्यान जा रहा है, तो आप उसका अगर आप कंट्रोल कर सकते हो मन को, तो मैं वही बोलूंगी। पर अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको व्रत खंड करके आपकी जो भी डिजायर है उसको फुलफिल करके फिर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। यानी फर्स्ट ऑप्शन है कि यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ कंट्रोल थ्रू इंस्पिरेशन एंड ऑल, मतलब प्रेरणा लेकर। एंड अगर सेकंड ऑप्शन ये कि आप अब आपके बस में नहीं है, आपको मतलब आप मतलब आपके इंद्रिय विषय आपको इतनी तरह से मतलब अनकंट्रोल हो रहे हैं आपके ऊपर, मतलब गवर्न कर रहे हैं आपको, तो आपको ऐसे लगता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि उससे छूटने के लिए फिर रास्ता ये है कि आप व्रत खंडित हो गया आपका, तो उसके बाद प्रायश्चित कर लो। ध्यान को वहां से हटाना पड़ेगा। अगर ध्यान बार बार वहां जाता है, तो
सप्रेस करना इज नॉट द राइट वे अगेन। ओके, तो जी। फिर उस डिजायर को फुलफिल करके फिर उसके लिए घोर पश्चाताप करते हुए फुलफिल करो, और फिर उस पश्चाताप की वजह से आप प्रायश्चित की दिशा में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मन अगर एक ही जगह अटका हुआ रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? फ्लो अटकना नहीं चाहिए। कहीं पे भी हमारा मन अगर वहां अटक रहा है तो उसको वहां से मुक्त करना है। तो या तो आप प्रेरणा से, सेल्फ कंट्रोल से मुक्त कर दोगे, पर अगर सेल्फ कंट्रोल आपके बस में नहीं हो रहा है, देन डोंट सप्रेस, गो विथ इट एंड देन रिटर्न। उसको बोलते प्रतिक्रमण। जो भी आप अतिक्रमण कर जाते हो, आपकी सीमा तोड़ के आगे बढ़ जाते हो, बढ़ने के बाद वापस लौट आओ। दैट्स ऑल। Thank you so much, Okay, Sakshi. Maharaj sir. Thank you. हाँ, Thank you everyone on for Monday. joining. Yeah, welcome.